सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच लगभग 20 से 21 दिनों बाद प्रेजेंट हूँ, उपस्थित हूँ। जिसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने वीडियो नहीं बनाया 20 से 21 दिनों के अंतराल में। तो दोस्तों, आप लोगों का टाइम न कमाते हुए चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज से वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं आज का सेशन। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो दोस्तों, बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था। ऑप्शन दे रखा है बेलगाम 1934, लाहौर 1929, कराची 1932, फैजपुर 1936। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची 1931 सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला प्रश्न, तोलकप्पियम की विषय वस्तु क्या है। धर्म, राजनीति, दर्शन, व्याकरण एवं कविता। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण एवं कविता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो दे रखा है सासाराम, तो सासाराम का हो जाएगा शेरशाह। फतेहपुर सिकरी, तो इसका हो जाएगा अकबर। एवं जामा मस्जिद, शाहजहाँ। एवं चार मीनार, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कूट ए। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए। 5 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो उस व्यक्ति को कम से कम 10 साल का अभ्यास करना चाहिए उच्चतम न्यायालय में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न, भूमि पैमाइश के संदर्भ में बाहुली का क्या अर्थ है। ऑप्शन दे रखा है तैयार अनाज का अल्प भाग, प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात निश्चित करना, भाग निर्धारित करने की जटिल विधि, तैयार अनाज का 50%, या उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा तैयार अनाज का अल्प भाग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये जहांगीर दरबार के मुख्य चित्रकार थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अल्तमाका भूदान किसने आरंभ किया था। जहांगीर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये जहांगीर ने आरंभ किया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। निम्न पूरा पाषाण युग, उच्च पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नव पाषाण युग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निकोलाओ मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था, निवासी था कहाँ का। मोरक्को का, लिस्बन का, रोम का, वेनिस का, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये निवासी कहाँ का था, वेनिस का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया गया था प्रतिहारों ने, राजपूतों ने, पाल ने, चंदेलों ने, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये चंदेलों के द्वारा बनाया गया था कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नानकर और बंद है नानकर और बंद है सिंचाई यंत्र, लगान मुक्त भूमि, बुवाई यंत्र, न्यायालय के कर्मचारी, या ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
लगान भूमि मुक्ति, ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। मुगल के शासनकाल में निम्न में से कौन सी शाही दस्तावेज नहीं था? फरमान, सनद, खुतबा, निशान, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो ये खुतबा, ऑप्शन सी, शाही दस्तावेज नहीं था। अगला प्रश्न, वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अमीर खुसरो, फिरदौसी या उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक? तो वो शासक अमीर खुसरो था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की थी? प्रांतक, विजयालय, राजा दो, शिववर्मन या उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक? तो ये मदुरई कोंडवन की उपाधि प्रांतक ने धारण किया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? चोल वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो ये शुंग वंश था जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ। अगला प्रश्न, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना या उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन दे रखा है, बाल विवाह व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय साहित्य, भारतीय प्रशासन या ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय विवाह व्यवस्था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। भारतीय ध्वज में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है। स्वतंत्र भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है? तो स्वतंत्र भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ऑप्शन डी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण टीपू द्वारा दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट हटा दिया जाना, टीपू का फ्रांसीसियों से गठबंधन, अंग्रेजों की मैसूर हड़पने की तीव्र इच्छा, टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? 10, 8, 5, 7 या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक? तो ये 5 महिलाओं ने भाग लिया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्राग ज्योतिष का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप का, मेघालय का, असम का, शिलोंग का, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो ये कामरूप का नाम था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजगोपालचारी योजना के बारे में सही कथन कौन सा है? उसने मुस्लिम लीग को कोई सुविधा नहीं दी, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया, हिंदू महासभा ने स्वागत किया, क्रिप्स प्रस्ताव को प्रभावित किया, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहर्ष स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है? ऑप्शन दे रखा है, इंद्र व अग्नि, यम व यमी, उषा व सूर्य, मित्र व वरुण, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक? तो मित्र व वरुण है जो ऋग्वेद में वैदिक देवता सहर्ष स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किया गया है। तो अगला प्रश्न, ब्लैक होल त्रासदी का संबंध किससे है? बक्सर की लड़ाई, आंग्ल मराठा युद्ध, प्लासी की लड़ाई, कर्नाटक युद्ध या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो ये प्लासी युद्ध से संबंध है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1954 में, 1956 में, 1961 में, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो NCERT की स्थापना 1961 में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता, होता, याज्ञिक, आचार्य, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो यजुर्वेद के मंत्रों को देवताओं का आह्वान करने वालों को याज्ञिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस वेद में दबाव का विवरण मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो दबाव का विवरण अथर्ववेद में मिलता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? मध्य प्रदेश, कुरुक्षेत्र, गंगा का मैदान, सप्त सिंधु प्रदेश, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश में बनाया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? अनुच्छेद 53 के 3 यानी सी, अनुच्छेद 16 के 2, अनुच्छेद 17 के 2, अनुच्छेद 18 के 2, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 17 के बी यानी 17 के 2 में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। बिहार के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? 5, 10, 8, 16, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इनमें दे नहीं रखा है। सात जिलों से नेपाल की सीमा लगती है। वो कौन कौन है? तो वो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि वंचुआ महोत्सव का संबंध किस जनजाति से है? गोंड जनजाति, मिसमी जनजाति, संथाल जनजाति, तिवा जनजाति, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो इसका उत्तर हो जाएगा तिवा जनजाति से वंचुआ महोत्सव का संबंध है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दे रहा है ऑप्शन, यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, या केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, या केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, या किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर है यह केवल सदस्य को ऋण प्रदान कर सकता है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जो कि यह बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका सही सुमेलित नहीं है? पीठ दे रखा है निम्न कोटि का कोयला, कंपास दे रखा है उष्णकटिबंधीय घास मैदान, क्रोमियम दे रखा है खनिज ईंधन, फाजेंडा दे रखा है कहवा की खेती, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर होगा, जो सुमेलित नहीं है वो है क्रोमियम खनिज ईंधन, ऑप्शन सी। ये गलत है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किसमें? अरब सागर में, कैस्पियन सागर में, मृत सागर में, लाल सागर में, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जो कि ये सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। दे रखा है कि औद्योगिक प्रदेश देश किंकी, जो कि दे रखा है ओरिनिको, लोरेन, मरानोन, मिडलैंड्स, अराक्वाइया, न्यू इंग्लैंड, कोलोरेडी। तो ये बोल रहा है कि किंकी, तो ये अराक्वाइया, और लोरेन तो बोल रहा है कि ओरिनिको, एवं मिडलैंड्स कोलोरेडी, मिडलैंड्स एवं न्यू इंग्लैंड मारानोन, यानी इसका कोड कौन सा होगा? ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
अपघर्षण, संरक्षण, अपस्फीति, खड्ड निर्माण या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपघर्षण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जो कि सुमेलित करना है, दे रखा है एक तरफ देश और राजधानी, बोल रहा है कि बोल्विया, तो ये हो जाएगा लापाज। अर्जेंटीना, ये ब्यूनस आयर्स। चिली, ये हो जाएगा सेंटियागो एवं पेरू लीमा, यानी कूट बैठेगा ऑप्शन बी। आगे की ओर चलते हैं, ये भी सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा है जनजाति, एक तरफ दे रखा है राज्य। मुंडा, तो मुंडा कहाँ होता है, कहाँ की जनजाति है, तो ये झारखंड की है। टोडा, तो टोडा कहाँ की है, तमिलनाडु की है। एवं खांसी, ये खांसी मेघालय की है। एवं भील, ये मध्य प्रदेश की जनजाति है। तो इसका ऑप्शन बैठेगा डी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है। दे रहा है ऑप्शन पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। वैसे मैं फिर से बोल देता हूँ क्वेश्चन पढ़ के कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है। शस्य संयोजन प्रदेश, तो वह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस नदी का स्रोत मैकल श्रेणी में नहीं है। नर्मदा, तापी, सोन, महानदी या इनमें से कोई नहीं, तो वह महानदी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है। ब्राज़ील की धारा, पेरू की धारा, लेब्रेडोर की धारा, फॉकलैंड की धारा या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो अधोलिखित में कौन सी ठंडी धारा नहीं है, तो वह है ब्राज़ील की धारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है। मुंबई की, दिल्ली की, चेन्नई की, त्रिवेंद्रम की या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो त्रिवेंद्रम की वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारवाही पशु लामा कहाँ पाए जाते हैं। तिब्बत में, आर्कटिक में, अल्प्स में, एंडीज में या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये एंडीज में पाई जाती हैं भारवाही पशु लामा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, इबीनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है, किससे है। कोनधारी वनों से, पतझर वनों से, उष्णकटिबंधीय मानसून वनों से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये इबीनी तथा महोगनी वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सेल का कायांतरित तुल्यमान रूप है। नीस, संगमरमर, शिस्ट, स्लेट या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सेल का कार्यांतरित तुल्यमान शिस्ट है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, किसका। अलास्का का, जापान का, हवाई द्वीप का, फिलीपाइंस का या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी। क्रीटेशियस युग का, प्लायोसीन युग का, या ऑप्शन सी दे रखा है प्लीस्टोसीन युग का, या टर्शियरी युग का, या ऑप्शन ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी, तो ये युग थी प्लीस्टोसीन युग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के युग में है, पीएच मान की संभावना होती है 3, 4, 6 से 7, 9 से 10 या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो पीएच मान की वैल्यू कितनी होती है कृषि संबंधित उपजाऊ मिट्टी, तो ये 6 से 7 होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। दहेज, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो दहेज है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। आर्कटिक महासागर,
अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चागोस द्वीप समूह मध्य हिंद महासागर में स्थित है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे से लगभग 1600 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इंडिया साइट सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था या किया गया है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, रेल मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इंडिया साइट सर्वेक्षण ये कपड़ा मंत्रालय एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यानी NIFT के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अखबार के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? जॉन विल्ट हॉर्न, सर थॉमस रो, पीटर मुंडी, जॉन हॉकिंस या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति रॉल्फ फिंच था, जो 1588 में आया था। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना या अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, युवकों को रोजगार देना या ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युवकों को रोजगार देना, ऑप्शन डी ही एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस सीरीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? बोल रहा है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है परमादेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर होगा, मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पूर्वावलोकन के अधिकार से वंचित हो जाएगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर उत्तरदायी बनी रहेगी या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व काल का एवं प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वो स्पीकर करता है, जो कि अभी वर्तमान में संसद के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? 42वां, 52वां, 67वां, 73वां, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये है 73वां संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को सर्वाधिक एवं संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया है? वो कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो वह राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? ठक्कर आयोग, शाह आयोग, मंडल आयोग, सरकारिया आयोग या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो वह सहकारी आयोग। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है, वो क्या चीज़ है? वित्त और बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति हो, उच्च योग्यता वाली अर्थशास्त्री हो, न्यायपालिका का विशेषज्ञ हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का एवं सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे जरूरी है सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप या उद्यमों का स्वामित्व, कच्ची सामग्रियों का प्रयोग या इनमें से कोई नहीं? तो किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो है उद्यमों का स्वामित्व, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? समाजवादी अर्थव्यवस्था, स्ववृत्त बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को स्ववृत्त या बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो ये प्राथमिक क्षेत्र है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय में शामिल है, क्या शामिल है? भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, किसी बच्चे की जेब खर्च, लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना, नए मकान का निर्माण या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो राष्ट्रीय आय में शामिल है नए मकान का निर्माण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अंतरण अदायगी में शामिल है, किसी मित्र से प्राप्त उपहार, नियोक्त द्वारा निःशुल्क आवास, विदेश से निवल उत्पादन आय, सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारी का अंशदान या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो अंतरण अदायगी में शामिल है किसी मित्र से प्राप्त उपहार, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायित्व है या उत्तरदायी है? बोल रहा है कि NCAR, CSO, NSS, RBI या इनमें से कोई नहीं? तो ये CSO जिम्मेदार है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किनके द्वारा? वाणिज्यिक मंत्रालय, CSO, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों कार्य का मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो सीतारमन, निर्मला सीतारमन अभी वित्त मंत्री हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ऑप्शन दे रखा है, अमर्त्य सेन, फ्रीडमैन, महबूब उल हक, मोंटेग सिंह है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो मानव विकास सूचकांक ये महबूब उल हक ने विकसित किया था, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई से जून लेखा वर्ष की अवधि है भारतीय रिजर्व बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक का। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है, वो कौन सी दृष्टि होगी? दिग्दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दृष्टि दोषमय, निकट दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो
तो किसी स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है, वो है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम, अनंत, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होती है 50 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जूम लेंस क्या होता है? यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला होता है। यह लेंस रेडियो टेलीस्कोपों में प्रयोग किया जाता है। यह मंगलम पर खोज के लिए प्रयोग होता है। या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला होता है, फोकस दूरी वाला लेंस होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? एक्स, अल्फा, वाई एवं बीटा किरणें। तो है वाई किरणें। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कैमरे में प्रतिबिंब में तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? द्वारक यानी एपर्चर बोलते हैं, उद्भासन का समय, या ऑप्शन सी बोल रहा है कि लेंस की फोकस दूरी, या कमरे का आकार, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वारक, एपर्चर, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मोटर कारों में हेडलाइटों को चौंध को हटाने के लिए पतली परतें फिल्में प्रयुक्त की जाती है, फिल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, निस्यंदक या पोलेरॉइड प्रयुक्त किए जाते हैं, या कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? तो ये मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा पोलेरॉइड प्रयुक्त किया जाता है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों लहरें पैदा नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग दोनों पैदा होती है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्लास्टिक है? क्वार्ज, माइका, ग्रेनाइट, मृत्तिका, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो है मृत्तिका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होता है? जल वाष्प में बदल जाता है, बर्फ अधिक मात्रा में बनती है, बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं तो। अगला प्रश्न, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या रहता है? समान रहता है, बनने वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है, या ऑप्शन सी बोल रहा है कम हो जाता है, बढ़ जाता है, या ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु या क्वथनांक आपका बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भाप अंगार गैस एक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की होती है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जल गैस किसका संयोजन है? CO और H2O, CO2 और CO, CO और H2O, या CO2 या H2O। देखिए दोस्तों कितना इजी कोई प्रश्न दे रखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CO और H2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है कौन सी है?
थाइमस, यकृत, अग्नाशय, पलीहा या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन दे रखा है, कर्णपूर्व ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा या इनमें से कोई नहीं। तो वह है यकृत, जिसको अपन बोलते हैं लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि है स्तनपायी में। अगला प्रश्न, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इस प्रकार को क्या कहते हैं? परपोषित, स्वपोषित, अपरूपी, बहुप्रभावी या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उसको बोलते हैं बहुप्रभावी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ बेटिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, रोनाल्ड रॉस ने, एस वे वेक्समैन ने या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इंसुलिन का आविष्कार एफ बेंटिंग ने किया था, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न कि एसीटी हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क वलकुट से, अधिवृक्क अंतःस्था में, पीयूष ग्रंथि से, पेनियल काय से या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो एसीटी हार्मोन स्रावित होता है किससे? पीयूष ग्रंथि से, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, न्यूरॉन क्या होता है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, न्यूट्रॉन के प्रतिकण, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो न्यूरॉन ये तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? दे रखा है ऑप्शन, घ्राणपाली, मेडुला ऑब्लोंगेटा, अधसेचक, अनुमस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी, जनन या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें तंत्रिका का विभाजन नहीं होता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? संश्लेषणात्मक प्रक्रिया, अपचयी प्रक्रिया, आरोही प्रक्रिया, तनुकरण प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो ये अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? बोल रहा है कि पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? पेरिस फ्रांस में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क यूएसए में, बैंकॉक थाईलैंड में या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 1920 में, 10 दिसंबर 1919, 10 जनवरी 1920, 1 जनवरी 1920 या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुई थी, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि 2 वर्ष होती है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1315 ईस्वी पूर्व में, 322 ईस्वी पूर्व में, 320 ईस्वी पूर्व में, 325 ईस्वी पूर्व में या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 322, ऑप्शन बी। ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, बिहार से प्रांत होने वाले अशोक के स्तंभलेख में कौन सी चीज़ नहीं है? दे रखा है कि लोरिया, अरेराज, लोरिया, नंदनगढ़,
रुमनदेही या रामपुरवा या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये रुमनदेही स्तंभलेख नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? वो है अंग, कौशल, लिच्छवी, मगध या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वो लिच्छवी है, यानी ऑप्शन सी। यानी लिच्छवी राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था, ऑप्शन सी। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? दरिया खां, जलाल खां, इस्लाम खां, बहार खां, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो शेर खां जलाल खां का संरक्षक नियुक्त हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस वर्ष सिकंदर लोदी ने पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी? बोल रहा है ऑप्शन 1419 ईस्वी में, 1498 में, 1495 में, 1500 में या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो 1419 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दे रहा है कि बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था? ऑप्शन दे रखा है 1760, 1765, 1769, 1770 या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1769, ऑप्शन सी। 1769 में बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित है, यानी कौन सही है? जयप्रकाश नारायण दरभंगा, राजेंद्र प्रसाद दरभंगा, चुनन पांडे पाटलिपुत्र, कौटिल्य राजगीर या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये सही है, जयप्रकाश नारायण दरभंगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? छपरा, हजारीबाग, पटना, सिवान या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वो जेल हजारीबाग था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार में शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए थे? जुलाई 2007 में, जुलाई 2008 में, अगस्त 2007 में, मई 2007 में या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो मई 2007 में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार हुए थे, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार में वार्डों की कितनी संख्या है? 2963, 3032, 2891, 2531 या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में वार्डों की संख्या 2963, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? खड़गपुर पहाड़ी, रामनगर पहाड़ी, गया, नवादा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो बिहार राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन खड़गपुर पहाड़ी से किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानों के किस समूह में पाई जाती है? पटना, गया मुंगेर, बांका मुंगेर भागलपुर, नवादा मुंगेर भागलपुर, बांका जमुई नवादा या इनमें से कोई नहीं एक तो एक से अधिक। तो अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानों बांका जमुई नवादा जिले में जम्मू समूह में पाई जाती है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में ग्रेफाइट पत्थर पाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है जमुई, मुंगेर, बांका, सहरसा या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहरसा। अगला प्रश्न, बिहार के पूर्णिमा बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पुनःक्षेप अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई थी? रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस एनर्जी, तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन, टाटा एनर्जी या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन की पुनःक्षेप अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई थी, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बत्तख के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य क्या है? भीम बांध, नगी डैम, कैमूर, राजगीर या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो नगी डैम है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? 6वां, 7वां, 8वां, 11वां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वां, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, बांका या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मरुआ का उत्पादन सबसे ज़्यादा दरभंगा में होता है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है? पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, छपरा या इनमें से कोई नहीं, तो है मुंगेर में सिगरेट का उत्पादन का कारखाना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं? बक्सर, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया या इनमें से कोई नहीं, तो जिला कौन सा है? मुंगेर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 11 में कितनी थी? 61, 63, 64, 65 या इनमें से कोई नहीं, तो इसकी मृत्यु दर 61 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हॉर्डिंग या इनमें से कोई नहीं, तो गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पटना स्थित विश्वविद्यालय खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1882 में, 1885 में, 1889 में, 1891 में या इनमें से कोई नहीं, तो 1891 में हुई थी। पटना स्थित विश्व विख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना। तो यहाँ से आपका 123 से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आप लोग सब कर लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। तो बोल रहा है कि 9.3 गुणे 9.3 गुणे 9.3 जोड़ 1 भागा में दे रखा है 9.3 गुणे 9.3 माइनस 9.3 प्लस 1 का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10.3। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अगर भुजा में 40% की वृद्धि हुई तो एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं, वो क्या होगा? 80%, 70%, 40%, 96%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 96%। अगला प्रश्न बोल रहा है कि उपरोक्त सारणी रूप का मानक विचलन ज्ञात करें। दे रखा है 50 विद्यार्थियों को उनके कॉलेज पहुंचने की यात्रा में लगने वाले मिनट समय एक संरक्षण किया गया है, जो कि दे रखा है कॉलेज पहुंचने में लगने वाला समय और विद्यार्थियों की संख्या। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12.8, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक कॉमर्स कक्षा में 10 लड़की और 15 लड़कियां हैं। 3 छात्र क्रम रहित रूप से चुने गए हैं, उनमें 2 लड़कियां और 1 लड़के के चुने जाने की संभावना कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 11/46, सॉरी गाइस, 21/46। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी अनुप्रवाह गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऊर्ध्व प्रवाह गति 4600 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मोटर बोट और धारा की क्रमशः गति क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक शहर में 20% जनसंख्या कॉफ़ी पसंद करती है, 50% जनसंख्या चाय पसंद करती है, 15% जनसंख्या कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करती है, तो कितने प्रतिशत लोग कॉफ़ी अथवा चाय पसंद करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आदित्य के पास 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। यदि उनके पास मौजूद सिक्कों की कुल संख्या 50 हो तो कुल रकम 6 रुपये हो, तो उसके पास मौजूद 20 सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 10 होगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष लीप वर्ष नहीं है? तो ये 1000 लीप वर्ष नहीं है। अगला प्रश्न, दिल्ली पब्लिक स्कूल की 3 कक्षाएँ ए, बी, सी एक विज्ञान परीक्षा में भाग लेती है। कक्षा ए का औसत प्राप्तांक 94 है, कक्षा बी का औसत प्राप्तांक 87 है, कक्षा सी का औसत प्राप्तांक 96 है। कक्षा ए और बी सभी छात्रों को मिलाकर उनका औसत 91 प्राप्तांक है। कक्षा बी और सी में सभी छात्रों को मिलाकर उसका औसत 91 प्राप्तांक है। सभी 3 कक्षाओं का औसत प्राप्तांक क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 92.28, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि एक किसान ने 4500 रुपये में 2 बकरियां को खरीदा। उसने बिना किसी नफ़े या नुकसान के दोनों बकरियां बेच दी। अगर उसने एक बकरी को 27% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने के नुकसान पर बेचा होगा? तो दूसरे को 27% के नुकसान पर बेचा होगा।
अगला प्रश्न ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किस जिले में की गई थी? गुरुग्राम, भोपाल, वाराणसी, गुवाहाटी या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वाराणसी में की गई थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कोयांक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित प्रमुख निरी जातीय समूहों में से एक है? उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो ये नागालैंड की निरी जातीय समूह है। अगला प्रश्न, सिंगरेनी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक गांव है? तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ये तेलंगाना राज्य की स्थित एक गांव है सिंगरेनी। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन था? भारत, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो ये अमेरिका है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार में द्विसदनीय विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 166, 168, 171 या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बिहार में द्विसदनीय विधानसभा का जिक्र अनुच्छेद 168 में किया गया है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार में कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो वह है रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सॉरी ऑप्शन डी होगा, इसमें सी के बाद डी ही होगा, यानी रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? सर हेनरी हिलर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सर जेम्स डेविड शिप्टन या जयराम दास दौलतराम या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिप्टन, पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्रता से पहले बिहार के। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है से गीता गोपीनाथ को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? रतन टाटा, साइरिस मिस्त्री, नटराजन चंद्रशेखरन, राजेश गोपीनाथन या इनमें से कोई नहीं। तो है रतन टाटा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सलमान खान, संजय दत्त, अजय देवगन, शाहरुख खान या इनमें से कोई नहीं। तो वह संजय दत्त है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड। तो वो है नागालैंड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स ने किसको विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? अंजू बॉबी जॉर्ज, ज्योतिमयी सिकंदर, अनुरानी मंजू बाला या इनमें से कोई नहीं। तो है अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण यानी नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दे रखा है ऑप्शन 12 मार्च, 25 जुलाई, 2 दिसंबर, 2 जनवरी। तो पोल्यूशन दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वेचूर विलवाद्री शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किससे संबंधित है? केरल की मवेशी नस्ल, तितली की प्रजाति, असम की जनजातियाँ, तेलंगाना का नृत्य रूप या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये केरल की मवेशी नस्ल है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन यानी ILRS परियोजना किसके द्वारा एक नियोजित परियोजना है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यूरोपीय संघ या इनमें से कोई नहीं। तो ये चीन के द्वारा एक नियोजित परियोजना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तडोवा अंधारी टाइगर रिजर्व TATR कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है टाइगर रिजर्व, तडोवा अंधारी टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न, हायाबुसा 2 परियोजना है वाणिज्यिक अनुप्रयोगों वाले ईंधन सेल का विकास करना, क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन, एक परिक्रमा करता अंतरिक्ष यान जो सूर्य प्रकाश से चलने वाला प्रथम यान होगा, बहुत बड़े टेलीस्कोप वाली खगोलीय वेधशाला या इनमें से कोई नहीं। तो हायाबुसा 2 परियोजना क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो कि लास्ट है इस प्रैक्टिस सेट का,
तो अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न बोल रहा है कि वैडेकिलन, प्रिटोमेनिड और लाइनजोलिड यानी बीपाल, इन 3 दवाओं का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? कोरोना वायरस बीमारी, हेपेटाइटिस बी, क्षय रोग, खसरा या इनमें से कोई नहीं? तो क्षय रोग के लिए किया जाता है। तो गाइज आप लोगों के बीच यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 ख़त्म होते हुए, तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।